अस्सलाम वालेकुम। एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है? अगर हम सीआरपीसी के सेक्शन 154 को पढ़ें तो ये बात वाज़े तौर पे समझ आती है कि कोई भी शख्स जिसको किसी वक़ूए की बाबत कोई इल्म हो या जिसने ख़ुद वक़ूआ होते हुए देखा हो, यानी जो अक्रेंस हुई है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है, वो ऑफेंस, शर्त यह है कि वो जो ऑफेंस है वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। अगर वो उसको देखता है ख़ुद या उसको उसके मुतालिक कोई इल्म है तो वो कोई भी शख्स जाके पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पुलिस को उसके मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन उसको मालूम है वो दे सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन की बेस पे पुलिस एफआईआर दर्ज करने की पाबंद है। अब वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर लेट सपोज कोई कत्ल हो गया है तो कत्ल होने वाले का बाप, माँ, बेटा, बहन, भाई या उसके रिलेटिव ही आके बताएंगे कि जी हम एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। अगर कोई भी शख्स जो वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह था, जिसने खुद देखा किसी को, एक शख्स को दूसरे शख्स को कत्ल करते हुए, तो वो जी ये थ्योरेटिकल स्पीकिंग अगर जो बात लिखी हुई है उसकी हद तक तो कोई भी शख्स वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। अब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऐसा होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी ज़ाती दुश्मनी मोल लेने को तैयार नहीं होता और मजबूरन जिन्होंने वक़ूआ देखा नहीं होता, यानी घर वाले, वो इधर उधर लोगों से पूछ के इंफॉर्मेशन ले के फिर जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जो प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है। और उन्हीं की नौयत में या मुद्दत में एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर केस को चलाया जाता है। अब अगर अच्छा, पुलिस को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस के पास भी ये इख्तियार है कि पुलिस खुद अपनी, यानी जो एसएचओ है वो अपनी मुद्दत में भी मुकदमा दर्ज कर सकता है। अगर कोई और शख्स नहीं है बताने वाला, वो खुद जाता है, उसको खुद नज़र आता है कोई ऑफेंस कमिट होते हुए, या वो खुद मौके पे जाता है और कोई कत्ल हुआ पड़ा है, कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ है, या कोई इस तरह का वाक़या हो गया है जिसमें किसी किस्म का कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? अगर आप अरशद शरीफ केस को देखें और इमरान खान पर जो हमला हुआ था उस केस को देखें कि जी इमरान खान जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने चाह रहे थे वो उनके कहने पे नहीं हुई एफआईआर दर्ज, या जी अब अरशद शरीफ की वालिदा एफआईआर दर्ज करवाना चाह रही हैं तो जी उनके उनके कहने पे, या जिनको वो नॉमिनेट करना चाह रहे हैं एफआईआर पे, अगर वो उनके कहने पे नहीं होगी तो उसका नुकसान क्या होता है? जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो होता ये है कि लेट सपोज अगर एसएचओ डायरेक्टली खुद अपनी मर्जी से चार्ज कर लेता है लोगों को, जो उसको पता होता है कि ये लोग वहाँ पे मौके पर मौजूद थे या ये ऑफेंस में इन्वॉल्व थे। बाद में उसके घर वाले, यानी जो मर गया है, उसके जो लीगल हियर्स हैं वो आते हैं और वो अदालत के सामने स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम तो इन लोगों को चार्ज करते ही नहीं है, हमारा तो दावा जो है वो इनके खिलाफ है ही नहीं। तो ऐसे केस की जो नेचर होती है या ऐसे केस का जो रिजल्ट होता है वो हम बखूबी जानते हैं कि जी उसकी वो एक फ्रूटफुल हमें नताइज नहीं हासिल होते और उसमें ज़्यादातर बरीयत ही हो जाती है और वो केस ख़त्म हो जाता है, मुलजिम रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, क्योंकि जो लीगल हियर्स हैं बेसिक राइट उनके पास है। अगर कोई और भी एफआईआर दर्ज करता है तो जो लीगल हियर्स है वो उसको इंडोर्स करते हैं। अगर वो उसी ही शख्स को, लेट सपोज एसएचओ ने एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, या कोई भी आई विटनेस था, उसने कोई एक गैर शख्स था, उसने देखा कि फलां शख्स ने फलां कत्ल किया या लूटा या कुछ भी किया, और वो एफआईआर दर्ज कर देता है और उसके जो विक्टिम है उसके घर वाले आते हैं और वो उसको इंडोर्स करते हैं कि बिल्कुल हम भी इन ही लोगों को चार्ज करना चाहते हैं, तो फिर वो केस जो है उसमें वजन होता है और वो उस तरह से आगे चलता है। अदरवाइज अगर आप अपनी नौयत में एफआईआर दर्ज कर देते हैं और जो लीगल हियर्स हैं विक्टिम के, वो उन लोगों को चार्ज ही नहीं करना चाहते, तो ऐसे केस का जो फेट है वो बड़ा वाज़ेह होता है और वो केस जो है उसके अंदर कोई वजन नहीं होता प्रोसिक्यूशन के लिए और वो केस खत्म हो जाता है। तो जी अच्छा, एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कत्ल पाकिस्तान से बाहर होता है या कोई ऑफेंस पाकिस्तान से बाहर होता है, कोई पाकिस्तानी कमिट करता है, तो एक सवाल जहन में अक्सर लोगों के आता है कि जी पाकिस्तान में फिर कैसे? अब जैसे अरशद शरीफ की मिसाल ले लें तो कत्ल कीनिया में हुआ, तो अब उसके खिलाफ केस पाकिस्तान में कैसे चलाया जाएगा या किन कवानीन के तहत चलाया जाता है? तो जी हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 4 और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 188 है वो वेरी मच क्लियर है इस बात के हवाले से कि जी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी, कोई भी पाकिस्तानी वो कोई ऑफेंस कमिट करता है पाकिस्तान से बाहर कोई ऑफेंस कमिट करता है और वो जो वहाँ पे उसने एक्ट किया वो पाकिस्तान में भी क्राइम है, तो पाकिस्तान में उस शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी अदालतें उस शख्स के खिलाफ मुकदमा सुन सकती हैं, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और मुकम्मल ट्रायल यहाँ पे चल सकता है, उसको कन्विक्शन या जो इक्विटल जो भी फेट होगा केस का वो वन अनदर वे वो डिसाइड किया जा सकता है। तो लिहाजा जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ कीनिया में, अब अगर उनकी वालदा या कोई भी उनका जो लीगल हेयर है वो अगर
पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उनके पास कोई शवाहिद हैं या उनके पास रीजंस हैं, जिन रीजंस की बेस पे वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो पाकिस्तान में करवा सकते हैं और ये उनका राइट है कि उनकी मुद्दईयत में ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिन लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं उन्हीं को नॉमिनेट करके ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कानूनी तौर पे, जिसके फिर कुछ फ्रूटफुल नताइज भी निकल सकते हैं अगर ऐसा हो तो लिहाजा इन कवानीन के तहत जो मैं बता चुका हूं, आप पाकिस्तान में भी ट्रायल चला सकते हैं और पाकिस्तान में अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। शुक्रिया।